गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु के इस ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज ऐप पे जो निःशुल्क टेस्ट पेपर दिए उसका 38 नंबर जो टेस्ट है 38वां, उसका सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं दिल्ली चलो। बिल्कुल 5 तारीख को बिना कोई अपना किसी कोचिंग के बैनर के तले बच्चे स्वयं ही 5 तारीख को सुबह 9 बजे का ये पोस्टर वगैरह वायरल हो ही रहे हैं। 5 अप्रैल सुबह 9 बजे दिल्ली में रक्षा मंत्रालय का घेराव और वहाँ शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन अपनी मांगों को लेके करने का बच्चों का एक मानस है। तो आप भी जाएं, तो अगर जाना चाह रहे हैं, जाना संभव हो तो आप लोग भी सभी जरूर जाएं, ठीक है, ताकि आपकी मांग अधिक से अधिक सरकार तक पहुंच सके। ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए आपको। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। पहला प्रश्न है, ये भिन्नों का गुणा है, मिश्र भिन्न है तो उसको सबसे पहले साधारण भिन्न बदल। 3/7 तो वैसा 9 दूनी 18 और 1 19 बटा 2 इंटू 19 दूना 38, 38 से 4 42 बटा 19। 19 से 19 गया, 7 का भाग दिया 42 में 6 बार, 3 का भाग दिया 9 में 3 बार, 6/3। उत्तर निकल के कितना आ गया आपके 2। ठीक है, तो पहले आंसर कितना है बच्चों 2। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये बराबर यहां तक ही है केवल, मतलब ये अंडररूट का चिन्ह और बराबर में x है। इसका मान पूछा है तो सबसे पहले अंदर वाली संख्या का वर्गमूल करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। तो 0.0000064 अंदर इसका वर्गमूल है। 2 नहीं भी लिखे हैं तो भी चलता है। 2 ये जो है लिखे हैं तो ठीक है, जनरली नहीं लिखते हैं। ये वर्गमूल है, ठीक है। ये यहाँ तक नहीं है, ये वहीं तक है, बराबर x है। इसका मान पूछा है तो वर्गमूल है। वर्गमूल में क्या करते हैं, पॉइंट को भूल जाते हैं, साधारण संख्या का वर्गमूल लिखते हैं। 64 है, 64 का वर्गमूल कितना हुआ 8। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है 6। वर्गमूल है तो 2 में भाग देते हैं। इसमें 6 में 2 का भाग दिया, 3 अंक आया। इकाई अंक से 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के आगे 0 है। ये आ गया अपना वर्गमूल। क्या क्या अंदर वर्गमूल है। वर्गमूल क्या करते हैं, संख्या पॉइंट भूल जाओ, साधारण संख्या वर्गमूल। 64 का वर्गमूल 8, पॉइंट के बाद 6 अंक है। वर्गमूल है तो इसमें 2 का भाग देना, दिया 2 का भाग, 6 में 2 का भाग दिया, 3 आया। इकाई अंक से 3 अंक बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट आ गया। ये क्या आ गया, घनमूल किसका 0.008 का घनमूल बराबर x है। अब 0.008 का घनमूल है तो 8 का घनमूल कितना हुआ 2। अब घनमूल में देखें आप, पॉइंट के बाद कितने अंक के 3। वर्गमूल में 2 का भाग देते हैं, घनमूल में 3 का, 3 में 3 का भाग दिया 1। इकाई अंक से 1 अंक बाद पॉइंट आ गया। उत्तर जो है आपका वो कितना आया बच्चों 0.2। ठीक है, कई बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संख्या कह रहा है 9708 में से कम कौन सी संख्या घटाए। छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाए कि वह 9 से विभाजित हो जाए। तो अंकों को जोड़ो। 9 की भाजकता का नियम क्या है, जैसे 3 की भाजकता का नियम है बच्चों, यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। उसी प्रकार 9 की भाजकता का नियम है, अंकों के योग में, अंकों का योग करो, 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 और 8 24। अब 24 में से क्या घटाएं कि वो जो योग आए जिसमें 9 का भाग जाए, यही 9 के भाजकता का नियम है। तो 24 में से क्या घटाएं बच्चों, 9 दूनी 18, 6 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा 6। अगर आप 6 घटाते हो तो कितना आता है 18। 18 9 से भाज्य है तो 9708 भी भाज्य होता है बच्चों, इसलिए आंसर कितना हो गया 6 घटाने पे, क्योंकि जोड़ा तो 24 आया। अब 9 का भाग किस में जाता है, जिसके अंकों के योग में 9 का भाग जाता है, 24 है। तो इसमें क्या घटाएं, कम से कम संख्या 6 घटा दो 18 था, 18 में 9 का भाग जाता ही है,
तो 6 घटाना है इस पर, आंसर कितना आया 6। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब अगला प्रश्न है, इस टाइप का सवाल हमने किया भी है कल परसों, वापिस करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 अंकों की एक संख्या तथा उनको पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है तथा अंकों का योग 7 है। अंकों का योग तो 7 है और अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है, तो मूल संख्या क्या है? जैसे 4 ऑप्शन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे लिया 43, 52, 16, 25 तो नहीं ले, 27। उदाहरण के तौर पर 4 ऑप्शन दिए, इसको ऑप्शन से करना है। तो पहला शर्त तो क्या, अंकों का योग 7 होना चाहिए। 4 और 3 को जोड़ा 7 आ रहा है, तो पहली शर्त तो मान रहा है कि अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 4 और 3 कितना होता है बच्चों? 7। लेकिन दूसरी शर्त 43 है। 43 और अंकों को बदलने से 43 का अंक को इकाई अंक दाई की जगह दाई के जगह इकाई की जगह लाएं तो 43 की जगह हो जाएगा 34। 43 माइनस 34 करें तो 9 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए? 27। तो क्या ए ऑप्शन करेक्ट होगा? नहीं। ऑप्शन बी में देख लो, 5 और 2 7 हो रहा है भैया। पहली शर्त अंकों का योग 7 आ रहा है। दूसरी शर्त है 52 माइनस अंकों को बदलो, ये आ जाएगा 25, घटाया तो योग 27 आना चाहिए अंकों को बदलने पे। 52 के अंक बदलोगे 25 होगा, इनके अंकों के योग अंतर जो है 27 आना चाहिए। 27 आ रहा है, दोनों अंक ऑप्शन दोनों शर्त मान रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, ये घातांक का प्रश्न आसान लेकिन अच्छा सवाल है। देखो यूं तो हमें दोनों में समान लग रहा है, 2 2 3 और यहाँ 2 की घात 3 कोष्टक की घात 2। कोष्टक नहीं है, मैं इसको साइड में हल करता हूं। 2 की घात 2 की घात 3 कोष्टक नहीं, सीधी घात के ऊपर घात, ऊपर वाली घात को हल कर लेते हैं। 2 का 2, 2 की घात 3 मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार, तो ये आ जाएगा 2 की घात 8। इसको हल करने पे आया 2 की घात 8। तो बिना कोष्टक है, ऊपर वाली घात को हल करते हैं। 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 की घात 8 आ जाएगा। अब ये है 2 की घात 3 कोष्टक की घात 2, आधा 2 घातें गुणा 3 इंटू 2, 2 की घात 6 आ जाएगा। ये मान यहां रख दो। 2 की घात 8 मतलब 2 को अगर आप 8 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 256 माइनस 2 की घात 6 तो 64 माइनस 192 तो 256, 64 माइनस का ये हो गया माइनस का 256, घटाया, उत्तर कितना आ गया आपके? 0। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बीज गणित का प्रश्न है अगला, सीधा सूत्र में मान रखना है हमें। प्रश्न है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी का मान दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछा। एक सीधा सूत्र है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab कोष्टक 2bc प्लस 2ca। ये सीधा सूत्र होता है। सूत्र याद होने चाहिए बेटा, ये सूत्र लिख दिया। अब यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हो गया। अब यहां मान रख दो, a प्लस बी प्लस सी की जगह 16 लिख दिया, का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना है तो ये लिख दिया, प्लस 2 का 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह मान कितना लिख दिया? 80। 16 का वर्ग हो गया 256 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 40 दूना 80। 80 प्लस का उधर ले जाओ माइनस का, 256 माइनस 80
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 256 में से 80 घटाओगे 176 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने कुछ नहीं किया, सूत्र हमें याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र। इसमें से हमने यहाँ तीनों में से 2 2 2 आ रहा, 2 कॉमन लिया ये और सीधा मान लिख दिया। एबीसी की जगह एबीसी का मान, ए प्लस बी प्लस सी की जगह इसकी जगह इसका मान, और केवल हमने हल किया है। आसान लेकिन अच्छा सवाल है, घर पे जरूर हल करें इन सवालों को। अगला सवाल है लसब मसब का। एक सूत्र है कि अगर 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों का जो गुणा है वो उनके लसब और मसब के गुणा के बराबर होता है। अर्थात पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है बच्चों लसब इंटू मसब। अगर 2 संख्याएं हैं तो जो उनका गुणा है वो उनके लसब और मसब के बराबर होता है। एक संख्या 128 इंटू दूसरी संख्या ज्ञात करनी x बराबर लसब 1920 इंटू मसब 16। तो x कितना आ जाएगा 1920 इंटू 16 बटा 128। 16 एकम 16, 16 का भाग इसमें जाएगा 8 बार। 8 का भाग दे दो इसमें, 8 एकम 8, 8 का भाग 8 दूनी 16 3, 8 चौक 32, उत्तर आ जाएगा 240। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। ये सवाल खैर रिपीट हो गया, अगला प्रश्न। रिपीट नहीं हुआ लेकिन उसी टाइप का प्रश्न है, संख्या चलो अलग है तो इसको कर ही लेते हैं। वही सवाल है 6708 में से कम क्या घटाया जाएगा, 9 से विभाजित हो जाए। अंकों को जोड़ो। अभी मैंने बताया जैसे 3 की भाजकता का नियम है, अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो संख्या में 3 का भाग जाएगा। उसी प्रकार 9 की भाजकता का भी यही नियम है कि यदि अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। जोड़ दिया हमने 6 7 13, 13 8 21। अब 21 में से क्या घटाएं कि योग नजदीक आ जाए। 21 में से कम कितना घटाओगे, 3 घटाओगे तो 18 में भाग जाएगा, मतलब 6708 में भाग जाएगा। तो क्या घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। प्रतिशत का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत का अक्सर आता है ये। प्रश्न एक, परीक्षा में एक छात्र ने 18% अंक प्राप्त किए परंतु 55 अंकों से उत्तीर्ण नहीं होगा, या मिस प्रिंट है अनुत्तीर्ण होगा, फेल होगा। ठीक है, अनुत्तीर्ण कि भाई आप समझे प्रश्न कह रहा 18% अंक लाया लेकिन वो 55 नंबर से अनुत्तीर्ण रहा, 55 नंबर से फेल रहा। अब दूसरा एक छात्र है उसी परीक्षा में जिसने 37% अंक लाया है जो, और वह 17 अंक अधिक प्राप्त करता है। भाई आप व्यवहारिक समझें, जिस बच्चे के 18% नंबर आए हैं वो पासिंग मार्क्स से 55 नंबर कम रह गया, पासिंग मार्क्स से उसके 55 नंबर कम है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स से 55 नंबर कम है, और जो बच्चा 37% नंबर ला रहा है वो पासिंग मार्क्स से 17 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्णांक क्या है? ठीक है, तो उत्तीर्णांक क्या होगा बच्चों? आप इसके लिए पहले पूर्णांक मान लें, x। पहले पूर्णांक निकालना पड़ेगा। पेपर कुल कितने नंबर का था, x मार्क्स का। तो क्या कह रहा है आप समझो, अगर पूर्णांक x है तो उत्तीर्णांक क्या होगा बच्चों कि x का जिसने 18% प्राप्त किया है वो 55 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब पासिंग मार्क्स क्या होंगे
कि अगर कुल मार्क पूर्णांक x है उसका 18% निकाल लें, उसमें 55 जोड़ दे। क्यों? क्योंकि 18% लाने के बाद भी 55 नंबर उसके कम पड़ रहे हैं। तो x इंटू 18/100 प्लस 55 बराबर या क्या लिख सकते हैं कि x का 37% माइनस 17। कारण क्या है कि जो 37% ला रहा है वो 17 नंबर अधिक ला रहा है, तो 17 नंबर अगर घटा दें तो वो उत्तीर्णांक के बराबर होंगे। तो 18% लाने वाले 55 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब पासिंग मार्क्स है, 18% निकाल के 55 जोड़ लो। या 37%, दूसरा छात्र जो 37% अंक प्राप्त करने के बाद 17 नंबर वो अधिक ला रहा है उत्तीर्णांक से, तो 37% निकाल के उसमें 17 घटा दो एक प्रकार से, तो भी वही बात है। ठीक है, अब आप ध्यान दें, अब इसको हल कर लेते हैं भैया। इसके लिए x वाली संख्या एक तरफ ले जाओ, साधारण संख्या एक तरफ ले जाओ और इसको हल करते हैं। अच्छा, इसको ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा बाद में। चलो, ये हो गया, x वाली संख्या इधर लाओ और इधर साधारण संख्या, इधर तो हो गया 55 प्लस 17, ये 17 माइनस का उधर लेके 55 प्लस 17 बराबर इधर लाए, ये हो गया 37x/100 है ये, माइनस 18x/100। हमने क्या किया, x वाली संख्या एक तरफ लाए, साधारण संख्या एक तरफ, 55 और 17 कितना हो गया 72 बराबर, इधर 100 और 100 का लसब 100 ही आएगा, 100 का भाग 100 में एक बार 1 से गुणा किया 17x, माइनस 100 का भाग 100 में एक बार इसको 18 से किया था 18x, 72 बराबर 37 में से 18 गया, 37 में से 18 गया, पीछे कितना रह जाएगा 19x बटा 100। x का मान कितना हो जाएगा 72 इंटू 100 बटा 19 बराबर x। एक मिनट रुकें, x का 18% हो गया, ये 18 घटेगा 37 में से, 37 में से 18 गया आपके 19, सही है। उन्नीस से ये कट नहीं रहा है, ठीक है। सवाल में इसने कोई संख्या में मिसप्रिंट किया, एक बार देखते हैं। कि उत्तीर्णांक क्या है, सुनिएगा। यहां साहित्य प्रश्न में संख्यात्मक रूप में कोई इसने मिस्टेक दी है, ठीक है। तो मैं आपको संख्या चेंज करवा के बताता हूं, बाकी वही है, प्रश्न सही है, संख्या में एक उसमें चेंज करवा दूंगा प्रश्न में। तो 72/100 21 कर लो। आप यहां कर लें 21 अंक से अधिक, कारण क्या, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा। बाकी प्रश्न वही है, सेम है कि भाई 37% अंक प्राप्त करने वाला 21 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो यहां 17 की जगह जहां पे भी 17 है वहां 21 कर लें, ताकि संख्या, यहां टाइपिंग मिस्टेक है, ताकि संख्यात्मक रूप से अपना मान सही आए, ठीक है ना। तो ये बाकी वही सेम चलेगा। प्रश्न में आप फिर समझ लें, कंफ्यूज नहीं होना है। 18% लाने वाला कह रहे हैं भाई 55 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, और 37% अंक लाने वाला 21 नंबर ज्यादा प्राप्त करता है। तो हम क्या करेंगे कि भैया x का 18% लाने वाला 55 नंबर से फेल हो रहा है, तो x का 18% प्लस 55 ये उत्तीर्णांक है, और 37% वाला 21 नंबर अधिक लाता है, तो उत्तीर्णांक क्या होगा 37% माइनस 21, 21 माइनस का उधर लेके गए प्लस का,
ये कितना हो जाएगा 76। बाकी वही, अब आप इसको जब हल करेंगे तो आपका मान पूर्ण संख्या के रूप में आ जाएगा। तो 76 इंटू 100/19 बराबर आ जाएगा आपके x। 19 का भाग दिया इसमें, ये गया 4 बार इंटू 100, तो पूर्णांक कितना आया x। x आ गया आपके पास 400। अब x 400 आया है, क्या ये उत्तर है बच्चों? नहीं, ये पूर्णांक है। ये अब अपने को क्या प्राप्त हुए हैं? पूर्णांक। हमें क्या चाहिए? उत्तीर्णांक। तो उत्तीर्णांक क्या होंगे बच्चों? हम यहां से निकाल लेते हैं। हमें उत्तीर्णांक पूछा है, मैं एक बार सवाल पूरा वापस समझा दूंगा। उत्तीर्णांक पूछा है, x की जगह कितना ले लेंगे? 400 गुणा 18/100, यहां देखिए ये उत्तीर्णांक ही है, प्लस 55। 2 0 से 2 0 गए, 18 चौक 72 प्लस 55, जोड़ा इनको 5 और 2 7, 7 5 12, उत्तर कितना आया? 127। संख्यात्मक रूप से मिसप्रिंट है, माफी चाहूंगा मैं, तो इसलिए थोड़ा ये हमें समय लग गया। मैं इसको पूरा दोबारा वापिस समझाता हूं, दोबारा समझें। भाई हमने पूर्णांक x माना, पूर्णांक कितना माना? x, कि भाई परीक्षा के पूर्णांक है x, पेपर कितने नंबर का? x नंबर का। जो उत्तीर्णांक है, कह रहा 18% लाने वाला 55 अंक से फेल होता है, तो अगर पूर्णांक x माना तो उसका 18% मतलब x इंटू 18/100, और 55 नंबर से फेल है तो प्लस 55 कर दिया, वो उत्तीर्णांक हो गए। और दूसरा कह रहा 37% अंक लाने वाला 21 नंबर अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्णांक कितने होंगे? 37% निकाल लो, 21 अधिक ला रहा है, -21 किया तो वही उत्तीर्णांक होंगे। इनको हमने हल कर दिया, 21 माइनस का उधर गया, प्लस का x वाली संख्या इधर लाए, दोनों बटे में 100 है, 100 लेके इसको हल किया, सरल किया, तो आया 76 बराबर 19x/100, लेके गए x आ गया 400। ये अपने को पूर्णांक प्राप्त हो गया। क्या हमें पूर्णांक पूछा? नहीं, हमें उत्तीर्णांक पूछा है। तो चाहे इसमें x का मान रखो चाहे इसमें रखो, आपको उत्तीर्णांक प्राप्त हो जाएगा। हमने इसमें रखा x 400 इंटू 18/100 प्लस 55, तो 72 प्लस 55, उत्तर कितना आया? 127। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट था, लेकिन इस नई संख्याओं के आधार पे इसको एक बार जरूर करें, अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न है लाभ हानि का। 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपए किस दर से बेचना चाहिए? ठीक है, अगर अब ये कह रहा है कि 12 संतरे बेचे 1 रुपए में, तो क्या हो रही है? 20% की हानि हो रही है। लेकिन अगर हमें 20% का लाभ चाहिए, हमें अगर 20% का लाभ चाहिए, तो उसे किस दर से हमें बेचना चाहिए? इसमें मैं आपको सीधा ट्रिक बताऊंगा। 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है ना। तो पहले क्या दिया? हानि, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? 100 माइनस 20 बटा, फिर 20% लाभ चाहिए तो 100 प्लस 20 इंटू जो पहले वाला मूल्य क्या है उससे गुणा कर देंगे। ये ट्रिक है बेटा, इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, ट्रिक है। कह रहा है इस टाइप से कुछ लोग भाई 12 संतरे प्रति रुपए, या 50 रुपए में 14 संतरे, या 50 रुपए में इतनी चीजें, जो वस्तुएं कितनी दे रहा, वो रुपए से कोई मतलब नहीं। ऐसा भी कह सकता है 12 संतरे 10 रुपए, 20 रुपए, 20 से मतलब नहीं, नग कितने दे रहा, कितने आइटम दे रहा वस्तु में। पहले में क्या दे रहा? 20% हानि, तो 100 माइनस 20 बटा, चाहिए क्या? 20% लाभ, तो वो चाहिए वो नीचे 100 प्लस 20, और पुरानी दर क्या है कि 12 संतरे दे रहा था इंटू 12, बस अब हो गया 80 बटा 120 इंटू 12, ठीक है। 0 से 0 गया, 12 से 12 काट दिया, आ जाएगा 8 संतरे प्रति रुपए अगर हम बेचें तो हमें 20% का क्या होगा बच्चों? लाभ होगा। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट सवाल।
किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने ट्रिक भी बता रखी है सीधा, और इसको अगर हम सूत्र लगा के करें तो भी कर सकते हैं। सीधा ध्यान दें, n-1 बटा समय इंटू 100 करते हैं, ये सीधी ट्रिक है, आपको पता होगा। n कितना, दुगना -1 बटा 8। लेकिन ये ट्रिक इसमें लगानी सही नहीं होगी, क्योंकि इसने प्रश्न घुमा दिया। रुकें, इसने क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना होगा। सवाल डीप ज्यादा है, आप इसको ऐसा कर दें, किसी धन का, या ये साधारण ब्याज आप काट ही दें, क्योंकि यहां इसका अर्थ चेंज हो जाता है, यहां सिंपल इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। सीधा क्या है, किसी धन या कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न अगर आप सीधा रखें, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, n-1 बटा समय इंटू टी। ठीक है, यहां कोई धन, कोई धन, हालांकि शाब्दिक अर्थ का अंतर है, बाकी आपको तो ये सवाल यही इसी तरीके से करना है, बट फिर भी इन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, ये सिंपल प्रश्न रहेगा आपके। तो इसमें सीधी मैंने आपको पहले इस टाइप के सवाल किए हैं, n-1 बटा समय इंटू 100। n कितना, दोगुना कह रहा है, n 2 लेंगे, बटा -1 बटा समय 8 इंटू 100, 1 बटा 8 इंटू 100, ये हो जाएगा बच्चों 100 बटे 8, 2 से काटा तो 50 बटे 4, 2 से काटा 25 बटे 2, मतलब 12.5% या 12 सही 1 बटा 2%। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। कहीं बच्चों ने आंसर भी दिया है इसका, वेरी गुड। रेलगाड़ी की लंबाई का प्रश्न मैंने कल भी कराया था, अगर आपने ध्यान दिया हो कल के सॉल्यूशन में। वज्रगुणा का अंतर बटा समय का अंतर। सुनिएगा, मैं पहले प्रश्न लिख, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो ध्यान दें, ये जो प्रश्न पहले जानकारी दी मैं लिख देता हूं। 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर रहे हैं 15 सेकंड में। जो प्रश्न में दिया मैं वही लिख रहा हूं, इसमें कुछ भी हम नया नहीं कर रहे हैं। और 300 मीटर लंबा दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसको पार कर रहे हैं भैया 20 सेकंड में। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी बच्चों, ये जो जानकारी दी इसके कल ही मैंने सवाल कराया है। वज्र गुणा का अंतर बटा समय का अंतर, वज्र गुणा का अंतर बटा समय का अंतर, 300 इंटू 15 माइनस 180 इंटू 20 बटा समय का अंतर 20 माइनस 15, 4500 माइनस 3600 बटे 15, 900 बटे 15, तो आ गया 60 सेकंड, 60 मीटर। सॉरी, रेलगाड़ी की लंबाई है,
रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 60 मीटर। एक 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 300 मीटर को 20 सेकंड में। तो वज्र गुणा वापिस देख लें आप, 15 3 45, 4500, 58 36, और समय का अंतर यहाँ 5 सेकंड आएगा, सॉरी 20 माइनस 15 5 आएगा। तो हम 900 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 180 मीटर। नीचे 5 ही रहेगा क्योंकि 20 में 15 जाएगा तो 5, तो ऊपर 900 में 5 का भाग दिया तो कितना आया? 180 मीटर। तो वज्र गुणा का अंतर बटा समय का अंतर, यही रेलगाड़ी की लंबाई की ट्रिक है। अब अगला प्रश्न करते हैं, क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न है भैया। कह रहा है 132 सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है तो उसके द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल। सुनो, 132 मीटर लंबा तार है, इससे हमने क्या बनाया? एक वृत्ताकार आकृति बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वृत्त की परिधि है, जो इस तार की लंबाई है, वृत्त की परिधि, वो जो सूत्र क्या होता है? 2πr बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों? 132। भाई परिधि क्या होती है? ये पूरा एक चक्कर में तय दूरी। तो अगर एक तार है उसको घुमा के मैं वृत्त बनाऊं तो तार की लंबाई जितनी उसकी परिधि होगी। परिधि क्या होता है? एक चक्कर में तय दूरी। तो वृत्त की परिधि 2πr बराबर 132। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, हमें नहीं दिया तो आर बराबर 132। ले जाओ सबको उधर, आर का मान आ जाएगा 132 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22। 22 दूनी 44, 44 का भाग दिया इसमें 3 बार, आर आ गया 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है तो केवल मान रख के गुणा भाग करना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। 7 का भाग 21 में दिया 3 बार, 22 दिया 66 इंटू 21। अब आप गुणा कर लो 66 को 21 से, 66 को 21 से गुणा करो तो 6 इंटू 6 दूनी 12 भी लगी है 13, ये आ गया 1386 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और इसकी लंबाई दी है, तो इसका आयतन पूछा है। पहले त्रिज्या निकालना है। सूत्र में सूत्र याद होना चाहिए भाई। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है? 2πrh, और वो दिया हुआ कितना है? 880। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2πrh बराबर 880। 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू आर हमें ज्ञात करना, आर इंटू लंबाई कह दो चाहे ऊंचाई कह दो, एक ही बात है, 20 बराबर 880। ले जाओ सबको उधर, आर बराबर 880 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22 इंटू 20। 0 0 गया, 22 चुमाल 88 चला गया। आर आ गया 7 सेंटीमीटर। आर अपने पास 7 है और एच अपने को 20 दे रखा है। इसका आयतन पूछा है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई 20। 7 से 7 चला गया, 22 इंटू 7 कर लो, 7 को गुणा के 7 2 14 15 154 इंटू 20, 0 0 8 10 3 3080 और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चों ने आंसर दिया है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर कि वो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा था, अब हो रहा है? ठीक है, अब हो रहा है ना। अब आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अलग टाइप का है, अगला ज्योमेट्री का, लेकिन अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है समबाहु त्रिभुज। देखो नाम से पता होना चाहिए, समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती, तीनों भुजाएं बराबर होती, तीनों कोण भी कैसे होते हैं? समान। समबाहु त्रिभुज में
तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण भी समान होते हैं। एक कोण 60 है, दूसरा भी 60 होता है, तीसरा भी 60, तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 60 का। कहे एक भुजा बढ़ाई जाए, संभव त्रिभुज में एक भुजा बढ़ाई जाए तो इसका ये बहिष्कोण कितने का होगा? तो भैया एक सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? ये पूरा तो 180 होता है, पूरा 180 है, इसमें इसे 60 घटाओगे तो बाहर वाला जो ये कोण है ये कोण कितना आ जाएगा आपके? 120 डिग्री। भाई सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 होता है, ये 60 है, ये 120 होगा, तभी तो पूरा योग 180 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके? 120। बी मतलब 2, जे मतलब 10, क्यू मतलब 17, डब्ल्यू मतलब 23, बी मतलब 2, एफ मतलब 6, आई मतलब 9, के मतलब 11। ठीक है, अब इसके स्थान पे क्या आएगा ये हमें पूछ रहा है। अब आप यहां देखें 2, फिर 10, फिर 17, फिर 23, यहां कितना जुड़ा है? 8, यहां जुड़ा है 7, यहां जुड़ा 6, यहां 27 से 2 को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? 26 के बाद 27 मतलब ए, 28 मतलब बी को हम 28 भी तो कह सकते हैं। तो ये 5 जुड़ा, फिर 4, फिर यहाँ 3, यहाँ 2 जुड़ा, तो लास्ट में 1 जोड़ेंगे 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 मतलब उत्तर क्या आ जाएगा? एल। प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में रूपाली को यह कहा जाता है तो रीटा को क्या कहेंगे? तो सुनिएगा, ऐसे खड़े में लिख देना है RUPALI, इसको भी खड़े में लिखो QVOBKJ। यहां 2 जुड़ा, यहां 2 जुड़ा, आर मतलब कितना होता है? 18। नहीं, आप वापस देखें, सॉरी हम जल्दबाजी में कर रहे हैं। पहले लिख दें आर 18 है, क्यू कितना हुआ? 17, तो पहले एक घटा है, फिर यू मतलब 21, वी मतलब 22, तो एक बड़ा है, फिर पी, ठीक है ना, पी मतलब 16, ओ मतलब 15, तो एक घटा है, फिर ये 1 होता है, ए मतलब बी मतलब 2, तो फिर एक बढ़ा। अभी हमें पैटर्न समझ में आ गया, एक घट रहा है फिर एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है फिर एक बढ़ रहा है। यहाँ एल एम, एल है 12, के है 11, एक घटा है, फिर आई 9, जे 10, वापिस एक बढ़ा है, एक पहले घट रहा है फिर एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है फिर एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है फिर एक बढ़ रहा है। तो हम इसका आंसर क्या बनाएंगे? रीटा। आर मतलब 18, आई मतलब 9, टी मतलब 20, ए मतलब ए। पहले एक घटाओ, 18 में से एक घटाया 17 मतलब क्यू, फिर एक जोड़ो 9 में एक जोड़ा 10 मतलब जे, फिर एक घटाया 19 एस, फिर एक जोड़ा 2 मतलब बी। आंसर क्या हो जाएगा? QJSB। अगला प्रश्न है रक्त संबंध का। नीलू की ओर इशारा करते हुए तारकेश ने कहा कि वह मेरी मां के इकलौते पुत्र की पत्नी। अब मां के इकलौते पुत्र, मां की इकलौता पुत्र मतलब वो खुद युवा की पत्नी, मतलब उसी की पत्नी हुई। नीलू कौन है? तारकेश, और कह रहा भैया
कि माँ के इकलौता पुत्र, माँ का पुत्र वो तारकेश्वर, इकलौता पुत्र मतलब वो तारकेश्वर खुद हुआ, स्वयं हुआ, की पत्नी कौन है? नीलू। वो कौन हुआ? तारकेश्वर ही हुआ। अब पहले किसका पूछा? नीलू का। नीलू तारकेश्वर से किस प्रकार संबंधित है? वो उसकी पत्नी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। रक्त संबंध का प्रश्न है, सॉरी दिशा दूरी का। रक्त संबंध का हमने कर लिया। प्रश्न में कह रहा है एक स्थान से आरंभ कर राजू 12 मीटर उत्तर में गया। सबसे पहले दिशा सूचक बना लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये एक स्थान है, यहां से राजू 12 मीटर उत्तर दिशा में गया, यहां आ गया 12 मीटर, ठीक है। फिर दाएं और घूमकर 10 मीटर चला। दाया मतलब राइट हैंड साइड, जीवने हाथ 10 मीटर चला, ये 10 मीटर। पुनः दाएं घूमकर 12 मीटर, दाएं मतलब नीचे, 12 मतलब वो इसी रेखा पे आ जाएगा। अंत में बाएं घूमकर 5 मीटर, बायां मतलब बाहर की तरफ कितना चला? 5 मीटर, ये चला 5 मीटर। आरंभिक स्थान से किस दिशा में? ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। और कहता दूरी कितनी है? तो 10, ये 5 ही, 10 + 5 15 मीटर की दूरी पे है बच्चों। चलिए लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब निम्न में भिन्न आकृति कौन सी है, ये हमें पता करना है। लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट पेपर का। ये जो 4 आकृतियां दे रखी है बच्चों, इसमें सबसे भिन्न आकृति कौन सी है? ठीक है, ये पता करना है। ये भिन्न आकृति ये लग रही है भैया, इसमें सेम है, ऊपर अंडा है तो नीचे भी अंडा है, यहाँ ऊपर चौकोर है नीचे भी चौकोर है, यहाँ ऊपर चौकोर और नीचे अंडा, ये अलग है। यहाँ पे ये ट्रेपीजियम है, समलम चतुर्भुज यहाँ पे भी वही है। चलिए, तो आज का टेस्ट हमने हल किया। इन सवालों को दोबारा हल करें, टेलीग्राम चैनल पे इनकी पीडीएफ भेजते हैं, उनको आप जरूर सॉल्व करें घर पे। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी मैथ सुधरेगी। और 5 तारीख को छात्रों द्वारा दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन है मांगों को लेकर, उसमें आप लोग जाना चाहेंगे, बिल्कुल आप लोग जाएं। धन्यवाद।